गुड मॉर्निंग दोस्तों और जय श्री श्याम। आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। और आज मैं आपको सुना रही हूँ देवशयनी एकादशी की कथा। तो अभी हम करते हैं कथा स्टार्ट देवशयनी एकादशी की। राजा बलि को दिया वरदान। इसमें वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि की आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने चले गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे चरण में वामन भगवान ने पृथ्वी और आकाश को मापा। अब तीसरा कदम रखने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए राजा बलि ने भगवान विष्णु से तीसरा कदम अपने सिर पर रखने को कहा। भगवान वामन ने वैसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता समाप्त हो गई और राजा बलि की दान पुण्य से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। पर जब उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांगा। यज्ञ की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवता गण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपने भाई के रूप में राखी बांधी। बदले में उसने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लेने का वचन लिया। पाताल लोक से विदा लेते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। पाताल लोक में उनके प्रवास की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। तो ये थी देवशयनी एकादशी की कथा। अब मैं आपको बताती हूँ कि देवशयनी एकादशी को जब भगवान विष्णु है वो 4 महीने की योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, यानी विष्णु जी क्यों सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी भगवान श्री सागर में 4 महीने तक योग निद्रा में रहेंगे। इस समय अंतराल में जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहेंगे तब तक सभी शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। मतलब कि देवशयनी एकादशी के बाद शादी ब्याह जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और जब देव उठनी ग्यास आती है तो उससे होते हैं स्टार्ट। अतः भगवान देव उठनी एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ मास में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु प्रकृति के पालन करते हैं और उनकी कृपा से सृष्टि चल रही है। इसीलिए जब श्री हरि जब 4 मास तक योग निद्रा में जाते हैं तो उसमें कोई भी शुभ कार्य कोई नहीं होता। जो भी शुभ कार्य वो बंद हो जाते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये थी देवशयनी की एकादशी की कथा। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी हो। आज के लिए जय श्री श्याम, राम राम जी। होपफुली आप सब ठीक